नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। पंजाब तरक्की के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। औद्योगिक विकास का मुद्दा हो या पंजाब के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए हुए कायापलट का, रोजगार का मुद्दा हो या पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर में हुए व्यापक सुधार का, सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार लोगों का हर फैसले से दिल जीत रही है। पंजाब में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब पंजाब सरकार आम जनता के सरोकार से जुड़े फैसले नहीं लेती। इस हफ्ते पंजाब में कौन सी खबर सुर्खियां बनी और उन फैसलों का जनता पर क्या हुआ असर, देखिए हमारे इस खास पेशकश में। पंजाब के शिक्षा विभाग के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस गेम चेंजर साबित होने वाला है। अमृतसर में खुले राज्य के पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस की एक झलक देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि कैसे इसने पंजाब के प्राइवेट स्कूलों के संचालकों की नींद उड़ा दी है। जी हां, कैसे पंजाब के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को बदल रहा है स्कूल ऑफ एमिनेंस। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम भगवंत मान का मिशन एजुकेशन। पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव। पंजाब को मिला पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस। पंजाब में बदल रही सरकारी स्कूलों की तस्वीर। पंजाब वासियों को पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस मिल गया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में जो क्रांतिकारी बदलाव लाने का सपना देखा था, वो पंजाब में साकार होना शुरू हो गया है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब की जनता को जो वादा किया गया था, उस वादे को पंजाब की मान सरकार ने सच करके दिखा दिया। ये साबित हो गया कि पंजाब के मौजूदा सीएम भगवंत सिंह मान की कथनी और करनी में जरा भी फर्क नहीं है। हमने इतनी मेहनत की और हमारे टीचर्स ने इतनी मेहनत की कि आज ये हमारा पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है रेडी है। आप खुद दे सकते हैं, बाहर से भी अंदर से भी, बच्चे भी हैं अंदर, टीचर भी हैं। आप कृपया हमारी इंटरव्यू करने के बाद उनसे भी पूछिएगा कि कितना फ़र्क है। सो लोगों का विश्वास अगर ऐसे रहता है, स्कूल ऑफ एमिनेंस है, बच्चियों को लाने के लिए दूर दूर से 20-20 किलोमीटर से हमने ट्रांसपोर्ट मुहैया करवानी शुरू कर दी है। ड्रॉप आउट था रेट, वो इसलिए ज़्यादा था कि बच्चियों के लिए जाने के लिए कोई साधन नहीं था। लेकिन अब कोई बच्चा ऐसा नहीं रहेगा किसी भी पंजाब के गांव में जो इसलिए पढ़ाई की वजह से वंचित रह गया कि उसके पास जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए कोई साधन नहीं था। जी हाँ, बुधवार यानी 13 सितंबर का दिन पंजाब के स्कूली शिक्षा के बदलाव के लिए हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि पहली बार 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले पंजाब में चुनाव जीतकर आई किसी राजनीतिक दल ने जनता से किया अपना चुनावी वादा निभाकर दिखा दिया। और इसी के साथ ही बदल गई पंजाब में चली आ रही दशकों पुरानी राजनीतिक परिपाटी, जो अब तक सिर्फ चुनाव जीतने का हथकंडा भर थी। जाहिर है, पंजाब में सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली मौजूदा सरकार ने अपने चुनावी वादों को निभाकर ये साबित कर दिया कि राज्य सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो जनता के हित में कोई पहल असंभव नहीं है। पंजाब में अब पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत आज होने जा रही है। सबसे पहले इस स्कूल की तस्वीरें दिखाते हैं। ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, बल्कि एक सरकारी स्कूल है जिसको पंजाब सरकार ने इसको बनाया है। और तस्वीरें दिखाएं कि ये जो पूरा कैंपस है ये कितना बड़ा है। एक भव्य तरीके से इस पूरे स्कूल को बनाया गया है। पंजाब सरकार की कोशिश है कि जो सरकारी स्कूल हैं वो किसी प्राइवेट स्कूल से कम ना दिखे, और यही वजह है कि स्कूल ऑफ एमिनेंस जिस तरह से दिल्ली में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से चल रहा था, अब पंजाब में वो स्कूल ऑफ एमिनेंस के नाम पर चल रहा है। अगर तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं वहाँ बसेस होती हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ भी बसेस का इंतजाम किया गया है जो आसपास के इलाके में जाएंगे। और वहाँ पर बच्चे जो अगर दूरी ज़्यादा होगी स्कूल से घर की, तो वहाँ पर ये स्कूल जाएंगे और वहाँ से बच्चों को लेके आएंगे, ताकि ये जो शिकायत मिलती थी कि दूर होने की वजह से जो बच्चे हैं वो
स्कूल में उनका ड्रॉप आउट होता था, और अब उस पर भी ध्यान दिया गया है कि किस तरह से बसेस की तैयारी की गई है। 1200 इस बस का किराया है, जिसमें से 1000 रुपए जो है वो पंजाब सरकार देगी और सिर्फ 200 रुपए जो है वो परिवार से या पेरेंट्स से लिया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर इस स्कूल को हम दिखाएं तो इसको 4 अलग अलग ब्लॉक्स में जो है वो बांटा गया है। अगर सबसे पहले जो मेन गेट से एंट्री होती है तो शहीद मदन लाल के नाम से इस ब्लॉक को बनाया गया है। ठीक उसके बगल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो दूसरा ब्लॉक है उसका नाम दिया गया है, और तीसरा ब्लॉक जो यहाँ पर है वो भगत पूरन सिंह, और उसके बगल में जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से 4 जो ब्लॉक्स हैं वो बनाए गए हैं। इससे अगर स्कूल की हम बात करें तो यहाँ पर 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर एडमिशन लेंगे, और एक प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन की एक प्रक्रिया होगी कि जो बच्चे यहाँ पर आए वो उस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आएंगे। तो कोशिश पंजाब सरकार की ये है कि शिक्षा में क्रांति लाया जाए। जो ग्रामीण जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको इस लेवल पे लाया जाए ताकि उनका कंपटीशन जो है वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों से हो सके, और जो नतीजे लगातार पंजाब के सरकारी स्कूलों की भी अब पहले से बेहतर हो रहे हैं। अगर हम पिछले बोर्ड की रिजल्ट की बात करें तो 97% जो पंजाब के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनका स्कोर हुआ था। तो कोशिश पंजाब सरकार की ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अब बढ़ चढ़कर काम किया जाए, और यही वजह है कि अब स्कूलों पर ध्यान दिया जा रहा है। स्कूलों की बिल्डिंग्स को अब पूरी तरह से रिनोवेट किया जा रहा है, नए स्कूल बनाए जा रहे हैं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छी से अच्छी शिक्षा पा सकें। अमृतसर में खुला पंजाब का ये पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस न सिर्फ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सरकारी स्कूल है, बल्कि यहाँ बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी फोकस्ड शिक्षकों की फौज भी है। 1.5 साल पहले तक पंजाब में सरकारी स्कूल की जो इमारत शिक्षा के प्रति सरकारी उदासीनता की प्रतीक मानी जाती थी, आज वो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आधुनिक प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ती नजर आ रही है। स्कूल ऑफ एमिनेंस में आधुनिक कंप्यूटर लैब भी हैं और छात्रों को टेक्नोलॉजी की बारीकियां सिखाने वाले एक्सपर्ट टीचर्स भी। इस रूम में दिखाते हैं कि किस तरह से जो लिसनिंग है, मतलब जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं वो इंग्लिश वोकैब जो है उसको इस तरह का एक सिस्टम लगाया गया है जिससे बच्चे जो हैं ईयरफोन के जरिए उसको सुनते हैं। आप आवाज हम आपको सुनाता हूं कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इसके जरिए ठीक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और यहाँ पर कई सारे बच्चे जो हैं वो इसी टेक्नोलॉजी के जरिए अपने एग्जाम्स की जो हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन को ठीक करने की जो तरीका है वो इस स्कूल में जो है वो रखा गया है कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंशिएट करना है उसकी भी इस सिस्टम के जरिए किया जा रहा है। और यहाँ पर एक LED स्क्रीन भी लगाई गई है जिसमें तरह तरह के जो प्रोनाउंसिएशन है उसको भी रखा जाता है। आप मैम क्या नाम है आपका? माइसेल्फ राजबीर कौर, इंग्लिश मिस्ट्रेस। अच्छा मैम, किस तरह से ये पूरा का पूरा जो लैब है ये फंक्शनेबल है, किस तरह से काम करता है? So we are providing them audio clips and videos and we are providing them worksheet for the better understanding of the concept. अच्छा, Yes sir. तो किस तरह से, मतलब आप क्लास वाइज वर्कशीट देते हैं? Yes, sir. और बाकी इसके अलावा क्या इनकी लर्निंग स्किल में इससे डेवलप होता है? Yes sir. With the help of this, students can enhance their vocabulary, speaking skills and listening skills also. अच्छा, और क्या क्या है इस पूरे अगर लैब की बात करें तो क्या क्या अच्छी फैसिलिटीज हैं? So we have a models also. We have a LED projector. On that we display the lessons videos and we can play the images of the lessons. Then students can easily imagine the story of the chapter and they can easily understand the concept. क्या आपने पहले कभी सरकारी स्कूल में इस तरह की टेक्नोलॉजी देखी है कि इस तरह से चीजें हो रही हैं? I was also a student of a government school. Now I am a teacher of a school of eminence, Shihata. But I have never seen like such a facilities in government schools. तो आपको लगता है कि चीजें बदल रही हैं पंजाब में? Yes, sir. We are very thankful to our CM sir because he is providing so many facilities. And in government schools, we can see such a facilities. It's a very fantastic era. दरअसल 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए खोले गए स्कूल ऑफ एमिनेंस को लेकर राज्य सरकार का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का समग्र विकास सुनिश्चित करना है ताकि पढ़ाई के साथ साथ उनका मानसिक और शारीरिक विकास भी हो सके और वो एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। यहाँ छात्रों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी है और JEE, NEET, NDA, CA, कैलेट और गेट जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध है।
ताकि छात्र अपनी दिलचस्पी के मुताबिक भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम की तैयारी कर सकें और स्कूल से निकलने के बाद अपना लक्ष्य हासिल कर सकें। कई मामलों में तो स्कूल ऑफ एमिनेंस में छात्रों को मिलने वाली सुविधा इतनी उच्च स्तरीय है कि शहर के नामी प्राइवेट स्कूल भी इसके आगे फीके नजर आ रहे हैं। भव्य इमारत और हर सुविधाओं से लैस राज्य के पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस को देखकर लोग अचंभित हैं। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह इतने से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि ये तो महज शुरुआत है। आने वाले वक्त में पंजाब को हर 15 दिनों में एक स्कूल ऑफ एमिनेंस मिलेगा, जहां छात्रों को न सिर्फ आधुनिक शिक्षा मिलेगी बल्कि वो भविष्य के मुताबिक टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा भी ग्रहण कर सकेंगे। तो मैं पूरी हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की पूरी टीम को, अरविंद जी को तो खास तौर पे कि उन्होंने ये चिंगारी जो है इसको हमारे दिलों में जला के रखा है, पूरे देश में जलानी है। ये सपना हमारा पूरे देश का है। पंजाब और दिल्ली में तो हम पूरे कर ही रहे हैं। हम पूरे देश के लिए शिक्षा जो है वन नेशन और वन एजुकेशन, जो इनका नारा अभी इन्होंने दिया है कि जो अमीरों के बच्चों को शिक्षा मिलती है वैसी हर एक के बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आज से महज 1.5 साल पहले तक पंजाब के लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराने से बचते थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब सरकार की क्रांतिकारी पहल ने सरकारी स्कूलों को लेकर लोगों के मन में बसी पुरानी छवि को बदल दिया है, जिसका असर है कि अमृतसर में खुले पंजाब के पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस में बच्चों के दाखिला के लिए एप्लीकेशन की बाढ़ आई हुई है, जिसका जिक्र खुद सीएम भगवंत सिंह मान भी कर चुके हैं। पंजाब में बदल रही सरकारी स्कूलों की छवि, स्कूल ऑफ एमिनेंस में दाखिले की लगी होड़। दशकों से एक ढर्रे पर चल रहे पंजाब के सरकारी स्कूलों में बदलाव लाना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन 16 मार्च 2022 को पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के फौरन बाद ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा के मानक को ऊंचा उठाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी थी। उन्होंने सीएम की कुर्सी संभालते ही शिक्षा विभाग को अपना फैसला सुना दिया था कि वो पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को एक विशेष स्तरीय शिक्षा मॉडल मुहैया कराना चाहते हैं, जो पूरी तरह से मुफ्त हो और गुणवत्ता के मामले में वो प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ सके। जिसके बाद पंजाब में शुरू हुई शिक्षा क्रांति। कई दशक पुराने और बदहाल सरकारी स्कूली व्यवस्था को सुधारने के लिए सीएम भगवंत सिंह मान ने सिलसिलेवार ढंग से कई बड़े फैसले लिए। हालांकि इस दौरान राजनीतिक विरोधियों ने उनके कई फैसलों का विरोध भी किया, लेकिन सीएम मान अपनी जिद पर अड़े रहे। उनके निर्देश पर सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भी भेजा गया और शिक्षकों को IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में ट्रेनिंग भी दिलाई गई। लेकिन पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर तब उभर कर सामने आई जब पंजाब सरकार ने 200 करोड़ रुपए के बजट के साथ राज्य के 117 सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में बदलने का फैसला लिया, जिसकी झलक आज पंजाब की करोड़ों जनता की आंखों के सामने है। पंजाब को मिलेंगे 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस। सभी स्कूल होंगे आधुनिक सुविधाओं से लैस। शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब को देश का अव्वल राज्य बनाने की कोशिशों को लेकर सीएम भगवंत मान किस कदर प्रतिबद्ध हैं, इसकी झलक देश के बाकी राज्य पहले भी देख चुके हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब सीएम भगवंत मान के निर्देश पर स्कूल ऑफ एमिनेंस के बच्चों को सरकारी खर्चे पर इसरो का दौरा कराया गया था, जहां छात्र इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से श्रीहरिकोटा से छोड़े गए चंद्रयान 3 और PSLV C56 की लॉन्चिंग के गवाह बने थे। पंजाब सरकार की योजना सिर्फ स्कूल खोलने तक सीमित नहीं है। राज्य सरकार स्कूलों के बेहतर प्रबंधन को लेकर भी बेहद सजग है। यही वजह है कि स्कूलों के बेहतर प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार जल्द ही 2042 कैंपस मैनेजर भी भर्ती करने जा रही है, जिनमें से 300 कैंपस मैनेजर की नियुक्ति राज्य सरकार कर भी चुकी है। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी बेहद सजग है। इसलिए राज्य सरकार तमाम स्कूलों की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी फोर्स की भर्ती भी करने जा रही है। जाहिर है सीएम भगवंत मान पंजाब के सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा दोनों बदलकर राज्य की जनता को इस बात का पुख्ता यकीन दिलाने में कामयाब नजर आ रहे हैं कि अब उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। अमित पांडे, न्यूज़ 24। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत कर दी है। पंजाब सरकार का दावा है कि स्कूल ऑफ एमिनेंस राज्य के छात्रों के सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। न्यूज़ 24 संवाददाता अमित पांडे ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह से इस बारे में तफसील से बातचीत की। क्या कह रहे हैं पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह, देखिए और सुनिए ये पूरी बातचीत। पंजाब में पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है उसकी शुरुआत हो गई है। हमारे साथ खुद पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस है। बैंस साहब,
इस वक्त हम जिस कैंपस में खड़े हैं, क्या प्राइवेट स्कूल का कैंपस है या सरकारी स्कूल का? ये हमारा सरकारी स्कूल है, ये स्कूल ऑफ एमिनेंस है, हमारा फर्स्ट स्कूल ऑफ एमिनेंस है। और आप देख सकते हैं, आपका कैमरा आप दिखा सकते हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पंजाब का कोई भी प्राइवेट स्कूल इस स्कूल की बराबरी नहीं कर सकता। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के क्लासरूम्स, अगर किसी भी प्राइवेट स्कूल छोड़े, किसी कॉलेज से भी बढ़िया वो क्लासरूम्स हैं। यहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। फिजिक्स लैब्स हो, टिंकरिंग लैब हो, कंप्यूटर लैब हो। क्लासरूम की बात करें तो हमने देखा है क्योंकि जब हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, लकड़ियों के बेंच होते थे, कई बार लोग बच्चे जो हैं वो नीचे बैठ कर पढ़ाई करते थे। अभी भी चाहे उत्तर प्रदेश हो या दूसरे राज्य हों, वहाँ पर इस तरह की तस्वीरें दिखती थी। अब इस तरह की तस्वीरें अगर देश के सामने जाएंगी तो क्या लगता है न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश को इसका फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, और ये काम सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार को करना आता है। ये अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी की सोच है कि पंजाब में उन्होंने पंजाब से ये गारंटी दी थी कि पंजाब के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होंगे। और आज आप देख सकते हैं, और इस स्कूल में बहुत सारी खूब सारी मेहनत की है। मैंने 10 से 12 बार इसको विजिट किया है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग ब्लॉक्स बनाए हुए हैं कई हस्तियों के नाम से, उसके पीछे क्या अलग अलग हम चाहते थे कि जैसे ये एक बड़ा कैंपस है, जैसे मेरे साथ ये शहीद मदन लाल ढींगरा ब्लॉक है। शहीद मदन लाल ढींगरा देश के महान शहीद है, वो अमृतसर से ही थे। तो ये ब्लॉक हमने बिल्कुल नया बनाया है, इसको उनके नाम पर किया है। अम्बेडकर साहब हमारे, जो आपको पता है कि अगर शिक्षा का महत्व किसी ने देश को सिखाया कि शिक्षा में कितनी ताकत है, तो अम्बेडकर साहब का पोर्ट्रेट है। वो सामने वाले ब्लॉक को हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ब्लॉक के नाम पर दिया है। और बिल्कुल सामने वाला जो ब्लॉक है भगत पूरन सिंह जी, जिन्होंने मानवता के लिए बहुत बड़ा काम किया है, उनके नाम पर है। और उधर डॉक्टर BR अम्बेडकर ब्लॉक है, पीछे मिल्खा सिंह जी के नाम पर पूरी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है। अच्छा, एक तस्वीर और देखने को मिल रही है, बसेस खड़े हुए हैं। सरकारी स्कूलों में बस कब से आने लगे? ये एक नई शुरुआत है जो आज से हो रही है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का सपना था कि पंजाब के सरकारी स्कूलों को और खास करके बच्चियों को, लड़कियों को मिले। तो एक पायलट शुरू किया, 20,000 बच्चों को इस साल से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलेगी। तो किस तरह की ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रहेगी? इसमें बिल्कुल जी हर महीने उन बच्चों को 1,000 रुपए, जो जितनी भी बस की फीस है वो सरकार देगी। अच्छा, मतलब 1,000 रुपए जो है वो बस की फीस होगी और वो पूरा का पूरा पंजाब सरकार बेयर करेगी? बिल्कुल, वो देगी। 20% 200 रुपए बच्चों को देने होंगे, और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनका पूरा सरकार देगी। अच्छा, अब एजुकेशन की बात करें तो ये कहा जाता है कि इसमें जो बच्चे आएंगे वो 9 to 12 के आएंगे, तो किस तरह से इस पूरे कैरिकुलम को आपने बनाया है? उनका हर साल एग्जाम होगा। इस बार 8,000 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, और उन सब बच्चों को यूनिफॉर्म भी दी गई है। 4,000 रुपए की वो यूनिफॉर्म दी गई है। और 9 to 12 होगा, 9th और 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा के लिए हर साल एग्जाम होगा। अच्छा, और अब अगर बाकी उसकी फैसिलिटीज की बात करें तो क्या प्रैक्टिकल क्लासेस किस तरह रहेंगे? क्योंकि ये माना जाता है कि 9 to 12 जो होता है वो बच्चों के करियर प्लानिंग का एक समय होता है। आप ये भी देखिए, यहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, मैथ्स पार्क है, और इसके अलावा हमारी आप साइंस लैब देखेंगे, वो बहुत शानदार है। इस स्कूल में AI तक, या साइंस लैब इस तरफ है, लाइब्रेरी है, और AI तक की जो है यहाँ पर एजुकेशन मिल सकती है। AI भी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर लैब बहुत शानदार है, और इसके अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स फीचर्स जो हैं बच्चों को मेंटल फिटनेस रखने के लिए। और आप जरूर, मैं कोशिश करूंगा, पीछे आप जरूर जाकर दिखाएं एक ऐसा फीचर जो पंजाब के किसी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं मिलेगा। इस स्कूल में जिम भी है। अच्छा, एक शानदार जिम, जैसा एक प्रॉपर मॉडर्न जिम होना चाहिए, वैसा जिम भी हमारे स्कूल में है। क्लासरूम की बात करें तो क्या मास्टर क्लासरूम भी होंगे इसमें, और बाकी उसकी बात करें? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी है। आप चाहे तो आपको ये लैब दिखा सकते हैं। जैसे ये साइंस लैब है हमारी। तो ये साइंस लैब है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो सारी एडवांस चीज़ें रखी हुई हैं जो एक प्राइवेट स्कूल में होता है। सर, क्या क्या चीज़ें और किस तरह इसको बनाया है? आप देख सकते हैं, ये पूरी प्रॉपर साइंस लैब है। इसका जो बिल्कुल फर्नीचर है, किसी भी प्राइवेट स्कूल से शानदार ये फर्नीचर है। और इससे पहले सरकार स्कूलों में लैब तो होती थी, पर लैब के नाम पर खंडर जैसे कमरे, आप देख सकते हैं इनकी लाइटनिंग, इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना शानदार है। अगर लैब के अलावा अगर हम बात करें तो IT को लेकर भी कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल, कंप्यूटर लैब भी आप देख सकते हैं। अलीशान कंप्यूटर लैब है।
बिल्कुल मॉडर्न फैसिलिटी वाली, और उसमें बच्चे कोडिंग तक सीख रहे हैं। अच्छा। बच्चे HTML, वेब पेज सब चल रहा है। टीचर्स की बात करें तो जिस तरह हमने देखा कि लगातार टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, यहाँ के ये टीचर्स का कुछ हमारे प्रिंसिपल हैं स्कूल के, ये सिंगापुर से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। अच्छा। ये भी उस बैच में शामिल थे। आप इनसे पूछ सकते हैं, और किसी भी मैं यहाँ तकरीबन 100 के करीब टीचर्स का स्टाफ है। आप किसी भी टीचर से बात कर सकते हैं, आप और किसी भी बच्चे से बात कर सकते हैं। आपको पूरी फ्रीडम है और आपको उनसे कॉन्फिडेंस पता लगेगा। तो ये हम माने कि पहले जो था हम लोग बात करते थे कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति और दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम के, दिल्ली के स्कूल के, दिल्ली के कॉलेजेस के बारे में हम बात करते थे। अब क्या लगता है कि अब पंजाब के स्कूल की चर्चा पूरे देश में होगी? और ये शुरुआत है, और ऐसे स्कूल आपको हर महीने मिलेंगे। सब स्कूलों में काम चल रहा है और हर जगह आपको मिलेंगे। मतलब पूरा 117 की 17 विधानसभाओं में स्कूल ऑफ जी, और ये भी, और पंजाब में 20,000 स्कूल हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल यही आता है जब शिक्षा की बात होती है, तो ये कहा जाता है कि नीचे से बच्चों को उठाना होता है। सरकारी शिक्षा जो है वो ग्राउंड जीरो से, मतलब एकदम नर्सरी से अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो तो फिर आप देख सकते हैं, और बच्चे इस वक्त काम कर रहे हैं। ये कितने बच्चों के लिए आप लोगों ने ये फैसिलिटी बनाई हुई है? ऐसी 3 लैब्स और हैं हर फ्लोर के ऊपर। तो एक साथ मुझे लगता है पूरी एक क्लास जो है, जो एक 20-25 बच्चों का जो पूरी बैच है, वो एक साथ इसमें कर सकते हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये जो कंप्यूटर लैब है वो यहाँ पर है, और बच्चे जो हैं ना सिर्फ डेस्कटॉप बल्कि लैपटॉप भी है, उसकी भी सुविधा जो है वो दी गई है। और इस पूरे क्लास को जो है वो एक अलग ही लुक दिया गया है। जब आप कंप्यूटर पे बैठते हैं तो आपको कीबोर्ड सामने होता है, जिसमें कई बार उस तरह की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल में जो है वो कीबोर्ड को भी रखा गया है, ताकि बच्चे जो हैं वो इसको देखकर जो टाइपिंग है वो सीख सकें। और इसके अलावा अगर लैब की बात करें तो लैब भी एक हाईटेक तरीके से बनाया गया है, और सरकार की कोशिश यही है कि पंजाब में शिक्षा को एक बड़े आयाम पर, एक नेक्स्ट स्टेप पर ले जाया जा सके, ताकि जो कहा जाता है कि सरकारी स्कूल से पढ़ के जो बच्चे निकलते हैं वो इतना एजुकेटेड नहीं होते, जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें नहीं बैठ पाते। तो पंजाब सरकार की कोशिश ये है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा जो हो प्राइवेट स्कूलों की तरह हो, और यही कोशिश है कि पंजाब में 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है वो सरकार बना रही है। और अमृतसर से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।